आज अपन पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दोनों के बीच में डिफरेंस अपन देखते हैं। लाइट रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड डार्क रिएक्शन क्या करती है, फिक्सेशन ऑफ CO2 का फिक्सेशन करती है। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी अपन कहते हैं और डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी अपन कहते हैं। डायरेक्ट यूज ऑफ लाइट, अपन लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट का यूज करते हैं। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑन थाइलिक्विड मेम्ब्रेन, ग्रेनापे के अंदर ये लाइट रिएक्शन चलती है। पीएच सेकंड एंड पीएच फर्स्ट आर इन्वॉल्व, ठीक है। एंड एटीपी एंड NADPH इन सब, ये सब इसके अंदर यूज होते हैं। देन डार्क रिएक्शन के अंदर ब्लैकमैन रिएक्शन भी अपन कहते हैं। इनडायरेक्ट यूज ऑफ लाइट, लाइट का इनडायरेक्ट यूज होता है। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, थाइलिक्विड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा में होती है। देन इसमें रूबिस्को पेप्केज एंजाइम की रिक्वायर्ड भी रहती है डार्क रिएक्शन में। इसमें इस तरह कोई सी एंजाइम की रिक्वायर्ड नहीं होती। पीएच सेकंड एंड पीएच फर्स्ट में ये लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन रूबिस्को पेप्केज एंजाइम की रिक्वायर्ड होती है और कार्बोहाइड्रेट फाइनली फॉर्मेशन होता है। अब अपन पहले पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है साइक्लिक, एक होती है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक रिएक्शन मतलब साइक्लिक नहीं है, उसमें पीएच फर्स्ट एंड पीएच सेकंड दोनों इन्वॉल्व होंगे नॉन साइक्लिक में। एंड इसमें साइक्लिक में ओनली पीएच फर्स्ट इन्वॉल्व होगा, और इसमें पीएच फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट दोनों होंगे, तो मतलब अप्रेस्ड मेम्ब्रेन के अंदर ये होगी, है ना। अपने पीछे पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। 3 ATP प्लस 2 NADPH रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीजन इवॉल्व इसके अंदर रहती है, ये सब की रिक्वायर्ड भी होती है इसमें। एंड साइक्लिक रिएक्शन में ओनली पीएच फर्स्ट की रिक्वायर्ड होती है। अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड दोनों मेम्ब्रेन में साइक्लिक रिएक्शन हो सकती है। एंड ओनली 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं साइक्लिक रिएक्शन में। देखिए ये कुछ दिख रहा होगा आपको ग्राफ, जिसमें बताया गया है कि ये जो है शॉर्ट सिंगलेट इलेक्ट्रॉन स्पिन अपोजिट एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो रहा है, एंटी पैरेलल इस तरह से अपोजिट में। देन ट्रिपलेट स्टेट जो लॉन्ग लिव्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन पैरेलल, ये पैरेलल चल रहा है और ये अपोजिट में चल रहा है। सिंगलेट ग्राउंड, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से बताया इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताया इसमें। देन नॉन साइक्लिक रिएक्शन, सबसे पहले अपन देखते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। जिग जैग सिस्टम भी अपन बोलते हैं इसको, जेड स्किम भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, जैसे अपन ने वाटर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, वहाँ पे क्या हुआ था, 2H2O था, 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था प्लस 4H प्लस और एक ऑक्सीजन बना रहा था। तो क्या हुआ, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो थे इसको किसने ले लिया, जो कि टायरोसिन जेड जो अपने वो थे उसके जो अपन ने देखा था ना टायरोसिन जेड, ये वाली D1 प्रोटीन वाली, किसने 2 ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए थे, वो ये वाटर हाइड्रोलाइसिस। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन जो मिले थे वो एक वाटर मॉलिक्यूल से, बाहर ल्यूमेन है और ये स्ट्रोमान इसके बाहर की साइड मेम्ब्रेन, और ये चल रही है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो नॉन साइक्लिक के ठीक है, और ये थाइलिक्विड में चल रही है अंदर। तो जैसे सबसे पहले P680, ठीक है, मतलब ये जो हो गया, देन फिर ये, ठीक है, P680 मतलब जो फोटोसिंथेसिस सेकंड के पास नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस सेकंड जो है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन गए, इसने क्या किया, रेड लाइट मिली इसको, रेड लाइट मिलने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसने फियोफाइटिन को दिए। फियोफाइटिन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन PQ को, फोटोक्यूनॉन, ये फोटोक्यूनॉन ये जो है इसको, इसने 2 इलेक्ट्रॉन PQBH2 को दिए, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर भी 2H प्लस थे, इधर ल्यूमेन में जो थे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और उधर स्ट्रोमा में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो यहाँ से 2H प्लस आ गए और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके PQBH2, ठीक है, PQBH2 ने क्या किया, ये जो पूरा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है इसमें अपने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए PQB को, ठीक है। ये जो PQB जो है, PQB जो है ये बाहर निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाता है।
PqBH2 कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन देके और PqB में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाता है इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन उधर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके बचे हुए हैं ये क्या हुए, ये वापस से ल्यूमेन के अंदर आ गए, 2H+ इसके फॉर्म में बाहर आ गए। और ये जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन को दे दिए, ठीक है। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2H+, 4 H+ वाटर मॉलिक्यूल से ये इनको मिले थे। तो वाटर मॉलिक्यूल तो जो है वापस से ल्यूमेन आ गए। और जो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन जो 4 जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से उसी थाइलेकोइड में है और ये प्लास्टोसाइनिन को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। प्लास्टोसाइनिन ने क्या हुए कि वो जो इलेक्ट्रॉन थे उनको PS फर्स्ट को दे दिया 700 को। उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे फार रेड लाइट उसको मिली, देन उन्होंने A0 को दिए, ये S0 से A1 को दिए, उसने FeSX को दिया, FeSX से FeSA को गया, FeSA से FeSB को गया। और फाइनली वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो स्ट्रोमा में फेराडॉक्सिन को दे दिया। फेराडॉक्सिन ने FNR को दे दिया। FNR ने क्या किया कि 2NADP+ से वो इलेक्ट्रॉन लेके 2NADPH बना लिया, NADP+ से NADPH बना लिया, ठीक है। और ये जो थे वाटर मॉलिक्यूल, ये जो 2H+ जो H+ जो थे ये क्या किया, बाहर से जाके इसके अंदर फाइनली इसमें स्ट्रोमा के बाहर ये चले गए इलेक्ट्रॉन। जो वाटर मॉलिक्यूल वाले H+ जो थे वो बाहर निकल गए, 3 ADP से 3 ATP बन गया, ठीक है। तो अपन को क्या बना, 3 ATP बन गया एंड 2 NADPH बन गया। तो क्या बना, नॉन साइक्लिक में 3 ATP बन गया और 2 NADPH बन गया और ऑक्सीजन इवॉल्व हुई इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलती है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोलाइसिस हुआ उससे इलेक्ट्रॉन मिले, 4 इलेक्ट्रॉन 4H+ मिले, ठीक है। तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये जो है PS सेकंड के पास गए, P680 के पास, इससे फियोफाइटिन के पास गए, फियोफाइटिन से PQA के पास गए, PQA से PQBH2 के पास गए, क्योंकि ये यहाँ से H+ आ गए तो PQH2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और PQBH2 ने अपने जो है 2H+ इधर नीचे दे दिए और इसने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो प्लास्टोसाइनिन के पास चले गए साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से। प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, PS फर्स्ट को दे दिया, PS फर्स्ट ने A0 को दिया, A1 को दिया, फिर FeSX को, ऐसे मतलब सीक्वेंस वाइज ये जाते रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहे। और फिर A0 ने क्या किया, A1 को दिया, A1 को ने FeSX को दिया, FeSX जो है FeSA को दिया और FeSB को दिया और फेराडॉक्सिन। फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए स्ट्रोमा में और फेराडॉक्सिन ने FNR, इन इलेक्ट्रॉन की मदद से FNR बना दिया। FNR ने क्या किया, जो 2 NADP+ जो था इधर से जो H+ आए थे उन सब का 2 NADP+ जो था उसको 2 NADPH में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली अपन को 2 NADPH + 3 ATP, यहाँ से जो H+ थे वो 3 ATP और ऑक्सीजन का इवॉल्व हुआ। ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन में अपन को मिला, ठीक है। For 2 electron 4H+ move from stroma into lumen via cytochrome B6F complex। अब ये इसे ऐसे जो मैंने समझाया वही इसमें बता रखा। दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय हिल एंड बेंटेड, आल्सो नाउन हैज जेड स्कीम ड्यू टू इट्स शेप। ऑल द component of Z scheme are redox carrier. They are arranged in the membrane according to their midpoint redox potential, which give to a zigzag shape. 3 reactions are important here: oxidation of H2O, reduction of NADP+, formation of ATP। ये 3 रिएक्शन नॉन साइक्लिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होती है। क्या, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, रिडक्शन ऑफ NADP+ और फॉर्मेशन ऑफ ATP, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कलेक्टिवली कॉल्ड थाइलेकोइड रिएक्शन भी अपन इनको बोलते हैं। सबसे पहले जो अपन को PS सेकंड जो था उसके बारे में अपन देख लेते हैं। P680 इट इज ए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन पिगमेंट सुपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इट इज अटैच टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन D1 and D2 प्रोटीन। द D1 and D2 प्रोटीन स्पेन द मेम्ब्रेन 5 टाइम्स, ठीक है, स्पिन द मेम्ब्रेन 5 टाइम्स। D1 and D2 प्रोटीन जो है 5 टाइम्स स्पिन करते हैं। देन सेकंड जो था P680 ने किसको दिया था, फियोफाइटिन को। अब देखते हैं अपन फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या होता है, मॉडिफाइड कलरलेस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम, जैसे अगर अपन क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बीच में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है बट बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। इसमें मैग्नीशियम एब्सेंट रहता है एंड इसमें 2H+ भी एब्सेंट रहता है। ड्यू टू एब्सेंट मैग्नीशियम दिस इज ए कलरलेस, उसको कहते हैं अपन
फाइटिन, ठीक है। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर H2O, अगर अपन बात करें इस साइकिल की तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर किसने किया, H2O ने, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, H2O के पास से। देन अपन देखते अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर किसने किया, NADP प्लस ने। फाइनल अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया, NADP प्लस ने एक्सेप्ट किया था। देन अपन देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, थियोफाइटिन। जैसे ही PS सेकंड के पास गया, थियोफाइटिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, P680। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसको मिले कहाँ से, P680 से, ठीक है, इस तरह से। अब अपन देखते हैं प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या है, प्लास्टोक्विनोन को अपन बोलते हैं PQA, PQB, जो कि PQB जो होता है D1 एंड D2 प्रोटीन। द रिडक्शन ऑफ प्लास्टोक्विनोन इज ए 5 स्टेप प्रोसेस। PQB receives 2 proton from stroma, 2 proton from stroma and becomes fully reduced PQBH2। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से PQB को मिलते हैं, वो PQBH2 रिड्यूस हो जाता है। इट इज ए नाउन एज प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये जो प्लास्टोक्विनोन जो ये रिएक्शन चल रही है वो ये वाली बात चल रही है। PQB जो था उसके पास जैसे 2H+ आए, ये रिड्यूस हो गया और PQBH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स क्या है। ये लार्ज इमोबाइल सब यूनिट होती है, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें साइटोक्रोम B6 होता है और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरह साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स अपन कहते हैं। साइटोक्रोम B6 में टाइप B हीम प्रेजेंट होता है, टाइप C में F में टाइप C हीम प्रेजेंट होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थ्रू द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय Q साइकिल। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के फ्लो को द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय Q साइकिल। इसको Q साइकिल भी कहते हैं अपन। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स कंटेन 2Fe, 2S, 2 सिस्टीन, 2 हिस्टिडीन, इन सब के उससे इसके रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोलते हैं अपन इसको। द लार्ज साइज ऑफ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स मेक्स इट इज इन मोबाइल एंड थस इट सेपरेट PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। अगर ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स लार्ज साइज का है तो कॉम्प्लेक्स मेक्स इट इज इन ए मोबाइल एंड थस इट इज सेपरेट PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड कॉम्प्लेक्स में। देन अब अपन देखते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या है, स्मॉल वाटर सोल्यूबल प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कहाँ से है, देखो प्लास्टोसाइनिन ये वाला जो कि PQBH2 से जो वो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के पास जो गया था वाटर इलेक्ट्रॉन, वो देखो प्लास्टोसाइनिन क्या, स्मॉल वाटर सोल्यूबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये क्या है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ब्लू कलर में होती है। कलर इसका जो होता है प्लास्टोसाइनिन का ब्लू होता है। सिंस इट इज मोबाइल इन नेचर हैंड्स कनेक्ट PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट। ये PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड को कनेक्ट करती है और मोबाइल होती है। कॉपर जो Cu+ इज ए एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉपर जो होता है एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। द जीन ऑफ प्लास्टोसाइनिन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जो प्लास्टोसाइनिन के जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं अपन आगे PS फर्स्ट। PS फर्स्ट ने क्या किया, PS फर्स्ट लार्ज मल्टी सब यूनिट प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है, बाउंड विद PSA PSB प्रोटीन। इट इज ए रिसेसिव फॉर रेड लाइट। PS फर्स्ट क्या है, लार्ज मल्टी सब यूनिट प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है, बाउंड विद PSA PSB प्रोटीन। इट इज ए रिसीव फॉर रेड लाइट। इट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। अब PS फर्स्ट ने किसको दिया, A0 को। A0 मॉडिफाइड क्लोरोफिल ये है, उसी की तरह मतलब मॉडिफाइड क्लोरोफिल ये है। इट इज ए और A1 क्या है, इट इज ए विटामिन K, फाइलोक्विनोन भी अपन बोलते हैं। FESX क्या है, इट इज ए ऑल्सो नाउन एज A2 एंड FES प्रोटीन भी अपन इसको बोलते हैं। FESA एंड FESB क्या है, दे आर एडिशनल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ PS फर्स्ट एंड विच कंटेंट्स फेरस एंड सल्फर। ठीक है, फेरस एंड सल्फर के बने होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, एडिशनल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फेराडॉक्सिन क्या है, इट इज ऑल्सो ए स्मॉल वाटर सोल्यूबल FES कंटेनिंग प्रोटीन। इट इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी फेराडॉक्सिन को बोलते हैं। FNR फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज क्या है, इट इज ए मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फ्लेवोप्रोटीन। It take electron from ferredoxin and gives to NADP plus to produce NADPH reducing power। FNR ने क्या किया, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। FNR कौन सा वाला, ठीक है, जिसने लास्ट में इलेक्ट्रॉन लिए थे। फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, इट इज ए मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फ्लेवोप्रोटीन। इट इज टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज ए मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फ्लेवोप्रोटीन है। इट इज टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेता है एंड गिव्स टू NADP प्लस टू प्रोड्यूस NADPH रिड्यूसिंग पावर। NADPH को इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहाँ से लेके, फेराडॉक्सिन से लेके।
और ताकि NADP+ जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाए। दिस रिएक्शन इज थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल। और इसको अगर अपन देखें तो फाइनली अपन को ATP मिलते हैं, तो इसलिए अपन इसको कह सकते हैं, इस पूरी नॉन साइक्लिक रिएक्शन को अपन थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन भी कह सकते हैं। अपन को फाइनल प्रोडक्ट क्या बना नॉन साइक्लिक में, 3 ATP 2 NADPH और 1 ऑक्सीजन अपन को इसके अंदर मिल गया। ठीक है, ये नोट्स देख लो। कल अपन पढ़ेंगे साइक्लिक रिएक्शन।